ट्रुथफुलनेस काम आएगी, सच्चे रहो। नहीं आ रहे नंबर, क्यों नहीं आ रहे? आपने देखा यार कि नंबर कम आ गए, ठीक है जी। अब आप या तो फ्रस्ट्रेशन में चले गए या आप कह गए आओ जी कबड्डी कबड्डी, नंबर कैसे कम आ गए? जो विश्वास नहीं होगा आपको, IIT की फुल फॉर्म का मतलब नहीं मालूम था मुझे क्या होती है जब मैं 11th में आया। क्या है IIT? क्या है IIT? तो IIT जो लाइट अप होती है किससे होती है? ये हमारा विश्वास था, हमसे होती है। हम IIT जब भी पढ़ नहीं रहे हैं सोचे मैं क्या कर रहा हूँ, जब टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोचे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इसका फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन, प्यार से मुझे बड़े भैया कहते हैं और मैं को फाउंडर हूँ विद्यामृत क्लासेस, VMC नाम से जाना जाता है। आज आपके सामने एक छोटा सा मौका मिला है मुझे कि अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी जो बहुत संघर्ष से है, बहुत पैशन है उसके अंदर, डिटर्मिनेशन है, लेकिन इस सब के बावजूद जो है ना उसमें एक वो जॉयफुल जर्नी बहुत ज़्यादा रही है और सबसे बड़ी चीज़ लर्निंग रही है। एक स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे कुछ मतलब उसमें खट्टे-मीठे अनुभव हैं, लेकिन लर्निंग जो थी ना वो आज तक चल रही है। लेकिन जो ऑब्ज़र्वेशंस रही हम सब भाइयों की, वो मैं आपके सामने करता हूँ, क्योंकि ये जो है ना, आप कह सकते हो कि ये आपका सक्सेस का सूत्र है या मंत्र है कि जब हमने देखा हमारे 11 में से 9 सेलेक्ट हो गए, 2 रुड़की में चले गए, क्या ख़ास बात थी इन बच्चों में। जो 11 लोगों की सक्सेस हुई, रुड़की और नंबर 2 एग्ज़ाम उस टाइम थॉमसोनियन इंजीनियरिंग कॉलेज, 12वीं रुड़की यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा यार कुछ क्या ख़ास बात रही इसमें, हमें भी नहीं मालूम था कि इतनी प्रेसिडेंटेड सक्सेस मिल जाएगी। तो मैंने कहा देखते हैं। शाम भैया ने कहा यार इन बच्चों में एक बात थी, इनमें फेथ था। मैंने कहा यार सही है, क्योंकि इनके पास तो कोई मटेरियल भी नहीं था। जो हम नोट्स देते थे हाथ से लिखता था, आपको बिलीव होगा मेरे सर्वाइकल हो गया, मैं सारे नोट्स हाथ से लिखता था। फिजिक्स भी लिखता था, केमिस्ट्री लिखता था, मैथ्स भी लिखता था। उनको नोट्स फोटो शेयर करा के देते थे, ठीक है जी। टेस्ट ले लेते थे घर में रोजाना, मतलब जैसे कि 10 बजे क्लास होनी सैटरडे संडे, तो 9 बजे टेस्ट तैयार होता था, हाथ से लिख के फोटो शेयर कराते थे। तो इन लोगों को क्या मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उनके अंदर श्रद्धा थी। श्रद्धा का मतलब है जो चीज़ हम करा रहे हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे अपने दोनों भाई पढ़ रहे थे, तो ये पता लगा। दूसरा क्या था कि एक कंस्ट्रक्टिव मटेरियल की किताबें इतनी थी, हमारे टाइम में, मेरे टाइम में गाइड कम थी, लेकिन जब हम पढ़ाने के लिए आए, 89 का बैच है, ये 90 का बैच है, तो उस टाइम में क्या था, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत किताबें आ रही थी कि भाई लोनीज की किताब होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक लोनी की किताब, ML खन्ना की किताब, OP अग्रवाल की केमिस्ट्री की किताब, सीयर जमान्स की, रेसलिंग हेलिडे। अब इतनी किताब कैसे पढ़ेगा बच्चा? कितनी उम्र है बच्चे की, जो है जब जो 10 से आता है 14 15 की उम्र होती है, कैसे पढ़ेगा? हम उनके लिए पढ़ते थे किताब। तो लगा कि यार इनके लिए जो मटेरियल ये हेल्प कर रहा है, टेस्टिंग हेल्प करी है इनके अंदर। और पता है मैं बच्चों क्या बताऊँ आपको बात, संडे को हम क्या करते थे, हम स्कूल के हंसरा स्कूल था हमारे पंजाब बाग में, वहाँ से फुटबॉल मैच ठीक रखता था। 11 बच्चों की टीम हमारी, उसमें 2 बच्चे नहीं इंटरेस्टेड थे, तो मैं और शामन भैया 11वें प्लेयर हो जाते, 10वें 11वें फुटबॉल मैच खेलते थे। तो हमने क्या सिखाया कि बच्चों को एक फुटबॉल के थ्रू, यानी स्पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है जी। और हम क्या करते थे, स्टोरी टेलिंग सुनाते थे। उस टाइम जो है मेरी मम्मा के साथ बैठ के नीचे बेसन का लड्डू बनता है यूपी के अंदर, उनको खिलाती थी। तो उससे क्या होता था, मैंने देखा इनमें स्ट्रेस ही नहीं हुआ। किसी को ये नहीं मालूम था कि IIT बहुत बड़ी चीज़ है, उनको ये था कि साइंस लेने हैं। अब साइंस ले रहे हैं तो उस तरह की चीज़ हुई कि जैसे वही दिल्ली रिश्तेदार आ रहे हैं, हमारे जाने क्या होता है, कुतुब मीनार देखेंगे जी, ठीक है, लाल किला देखेंगे जी, राष्ट्रपति भवन दिखाओ, पार्लियामेंट हाउस दिखाओ। तो पापा ने कहा इसी तरह से क्या होता है, मम्मी बहुत ज़्यादा बोलती थी इसमें, अब साइंस कर रहा है तू क्या करेगा? IIT एग्ज़ाम देगा, मेडिकल का एग्ज़ाम देगा। तो ये एक तरह से क्या है कि एक पराकाष्ठा चेक कर रही है आपकी परफॉर्मेंस की। तो ये नहीं था कि IIT में जाके इंजीनियर बनना है, ये बनना है, सिर्फ़ पढ़ना है। तो मैंने ये सब बातें टैबुलेट करी कि यार क्या क्वालिटी है? क्वालिटी यही है उसके अंदर कि, तो ये मिथ था उस ज़माने में कि यार फ्रैंक एंथोनी का बच्चा सेलेक्ट होगा। क्यों? हम तो DV के सेलेक्ट हो गए। ठीक है जी? ये DPSR के होंगे सेलेक्ट होगा। उनके पास मैंने देखा मीन्स है। और हमारे पास कहाँ था यार, फिजिक्स के प्रोफेसर ₹350 की तनख्वाह में या ₹250 की तनख्वाह में पापा शुरू हुए आगरा यूनिवर्सिटी में, इतने पैसे थोड़ी ना होते थे मतलब जो है। तो फिर ये था, इसलिए कोचिंग भी बहुत मुश्किल से मिली 12th क्लास में। तो मुझे लगा यार कि ये हमारी फैमिली में ये था कि अगर पैसे कम है तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी जो है, आपकी डिटर्मिनेशन ही आपकी जो है मतलब चीज़ होनी चाहिए। इनफैक्ट हमें बताया कि लिमिटेशन आपको खुद हो, कुछ सेमी लिमिटेशन हो और स्वयं ही आपके जो उठ के जाओगे। तो ये सारे फैक्टर जो हमने सोचे कि हमारे साथ क्या था, मुझे तो जो विश्वास नहीं होगा आपको, IIT की फुल फॉर्म का मतलब नहीं मालूम था मुझे क्या होती है जब मैं 11th में आया। आप समझो। तो अब ये सब चीज़ें हमने कैसे समराइज़ करी, स्ट्रेस नहीं हुई इससे। हमने क्या करा कि इंडिविजुअलिटिक पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी रादर देन गिविंग इम्पोर्टेंस टू एन इंस्टीट्यूशन। क्या है IIT? क्या है IIT? अगर मान लो ऐसे ही जस्ट फॉर फन कि चाइना इंडिया पे अटैक कर दे, कर नहीं पाएगा आप, ठीक है जी। वो कहे कि सारे मेरे चाइनीज़ IIT में पढ़ेंगे तो हम तो जा ही नहीं पाएँगे।
ठीक है जी। और हो सकता है 1 साल के लिए आईआईटी में लाइट ही ना जले, आईआईटी में अंधेरा हो जाएगा। तो आईआईटी जो लाइट अप होती है, किससे होती है? ये हमारा विश्वास था, हमसे होती है। हम आईआईटी हैं, हम मेडिकल कॉलेज हैं, तो हमने क्या करा बच्चे को, और ये शायद हमारे अंदर भी होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कॉन्शियसली नहीं था हमारे अंदर, इतने इंटेलिजेंट नहीं थे उस टाइम। तो हमने डाला कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिजिक्स के कंसेप्ट में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री की रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द चैलेंज है। कभी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि स्टूडेंट पढ़िए, आप बड़े हो। तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आया, उसको ये लगा कि यार अगर फेल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जर्नी टू द आईआईटीज, यानी क्या है, जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है अपने आप में कंप्लीट जर्नी है। आप इसके अंदर डिफीट से भी सीखते हो। मैं 1 साल फेल हुआ ना मेडिकल के अंदर, वहां जो मैंने चीज सीखी उसका समरी बनाई। एग्जाम्पल है बच्चों के, इतने अजीब अजीब एग्जाम्पल है। एक बच्चा आता था पढ़ने, उसके फ्रेंड जो थे ना, उसके पापा मेरे फादर के फ्रेंड थे। मैंने कहा हम बच्चों को थोड़ा सेलेक्ट करके लेते थे। कैपेसिटी कितनी है, 2 भाई कितना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी 95 तक 160 कैपेसिटी गई होगी, 40-40 के 4 बैच। तो हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया। बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, पापा कहते हैं उसके फादर इनकम टैक्स कमिश्नर है, मेरे दोस्त भी हैं, पढ़ाना पड़ेगा। अब कोई बात नहीं, चलो जी, वो स्वीकार भाव बचपन से था ही। मैंने कहा इसको ही पढ़ाते हैं। मैं बता रहा हूँ, तो बच्चा मुझे नहीं लगता था आईआईटी में होगा, मुझे ये था कि 11th में फेल हो जाएगा। मेरी तरह वो भी 62-63% नंबर लेके पास हुआ। मैंने कहा पापा अंकल को बुलाओ, ये नहीं होगा। तो उस बच्चे ने कहा नहीं भैया, भैया ही बोलते थे हमको, आज ही भैया ही बोलते हैं, मेरे को बड़े भैया कहते हैं आज भी। कभी-कभी तो मेरी डॉटर भी बड़े भैया ही बोल लेती है, इतना मेरा पॉपुलर नेम हो गया है। मेरी वाइफ को बड़ी भाभी कहते हैं। तो उसने कहा कि नहीं भैया ऐसे नहीं बनेगी काम। उसने कहा गिव मी अ चांस, एक और चांस दो, बहुत मेहनत करूँगा, और जो आप जिस तरह सेलेक्ट हुए थे ना, स्टोरी मैं सुनाता था उस टाइम भी अपनी, आप अपनी स्टोरी को मैं आपकी रिप्लिकेट करूँगा। आप दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, उसने बहुत मेहनत करी। वो क्या करता था, क्लास के बाद हमारे वो छत पे कमरा बनाया हमने बाद में टीन शेड के अंदर, वहीं बैठा रहता था। क्योंकि फादर इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैमिली का, उस बच्चे को कोई शर्म नहीं है, यहीं बैठा रहता था। पानी के मटके का होता था, तो वो पीना, नीचे आ जाता, खाना खा लेता। उसने बहुत मेहनत करी। तो उसका रैंक जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं आया, उसका रैंक आया कुछ 2100 कुछ आया। तो अब उस टाइम पे ये प्लान चल रहा था, ये बात होगी मेरे ख्याल से कोई करीब, जो मैं बताता हूँ 94 शायद बैच की बात होगी, हाँ 94 बैच, बिल्कुल याद आ गया मुझे। तो उस टाइम पे ना ये प्लान बन रहा था कि जो बीएचयू है, वो आईटी होता था, उसको आईटी बनाना है, ठीक है? पॉलिटिकल कारणों की वजह से नहीं बन पाया। तो हमने उसे सलाह दी कि तू यार ऐसा कर, इलेक्ट्रॉनिक्स ले ले, उस टाइम मिलती थी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बीएचयू के अंदर। तो फादर उसे कहने लगे यार आईटी तो है नहीं। मैंने कहा आईटी हो जाएगा, चिंता मत करो। वो बच्चा चला गया। मैं बता रहा हूँ उस बच्चे ने जो प्रूफ किया, और सिंपल सा बच्चा, ठीक है, फैमिली इन्फ्लुएंशियल थी। दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ आपको, फैमिली इन्फ्लुएंशियल थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी कैपेबल नहीं था। लेकिन उसकी श्रद्धा, मैं कहूँगा उसकी श्रद्धा, और उसने हमारी बात को जो माना, ठीक है, अपने आप में श्रद्धा, हमारे में श्रद्धा नहीं, अपने आप में श्रद्धा होगी किसी बच्चे की, तो वो पेरेंट्स में भी रखेगा और टीचर में भी रखेगा। तो उसने क्या करा, जो पढ़ाई करी, तो हमने भेज दिया। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे दोस्तों, उसने फर्स्ट ईयर में टॉप कर दिया बीएचयू में। कंप्यूटर साइंस शुरू हुई थी उस टाइम पे, उसने ले लिया, और वो बिल्कुल आज अमेरिका में गूगल में काम करता है। आई एम इन टच विद हिम। अब तो उसके बच्चे भी बहुत बड़े हो चुके हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर डिटर्मिनेशन हो, वो जो पुरानी कहानी चलती थी कि जिसके फादर प्रोफेसर हैं, जिसके फादर बहुत इन्फ्लुएंशियल, वो इन्फ्लुएंशियल था लेकिन वो बिल्कुल कैपेबल नहीं था। उसने कैपेबिलिटी को बनाया। कोई जीन्स लेके पैदा नहीं होता इंटेलिजेंस का, ठीक है? हाँ, मुझे लगता है कि ईश्वर सबको एक ऐसा जीन्स देता है आपकी सेल के अंदर, कोड करके देता है, जिसमें विज़डम, इंटेलिजेंस सब कुछ भरा हुआ है। अब ये तो आपके ऊपर है ना कि उसको आपको एक्टिवेट करना है। जैसे आप कूपन फ़ोन का या कोई आप सिम लेते हो, एक्टिवेट कराते हो, नहीं कराते हो? तो मुझे लगता है कोई बच्चा एवरेज नहीं होता, कोई टॉपर नहीं होता, कोई वीक नहीं होता। उस इंटेलिजेंस का लेवल को लेके पैदा होता है। अब उसकी परिस्थितियाँ, उसकी अपनी डिटर्मिनेशन से वो जैसे-जैसे उसको हार्ड वर्क करता है, जैसे उसको पैशन लगाता है उसके अंदर जो है, ठीक है जी, संघर्षशील व्यक्तित्व बनाता है, उसके सारे एलिमेंट एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी विज़डम उठती चली जाती है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो अब एक और चीज़ मैंने सीखी जो सबको फ़ॉलो करनी चाहिए। क्या? कि कोई भी चीज़ आज के संसार में प्रोसेस के बिना नहीं होती है। मेरे दोस्तों, मेरे लर्नेड मतलब फ्रेंड्स, ठीक है? प्रोसेस होता है। अगर हमें एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक यूएस जाना है, तो प्रोसेस है कि आई मस्ट हैव ए पासपोर्ट। मेरा फेवरेट है ये, ठीक है? पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट बनाने का एक प्रोसेस है। पासपोर्ट बन जाता है तो फिर वीज़े का एक प्रोसेस है। फिर वो जर्नी का प्रोसेस है कि आप
अफोर्ड बिजनेस क्लास में, नॉर्मल क्लास में, एग्जीक्यूटिव क्लास में जाओगे, ठीक है, ये प्रीमियम में जाओगे, तो प्रोसेस है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एजुकेशन है, जो ख़ास तौर से जो स्कूल के बाद की एजुकेशन है, ख़ास तौर से जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, बियॉन्ड दैट आईएम्स हो गए, बियॉन्ड दैट पीएचडीज़ हो गई, ये प्रोसेस है एक का। तो जो बच्चा अगर प्रोसेस में रहता है, जैसे कि ट्रेन चल रही है, उसको क्या है कि एक पटरी पे चलना है वरना वो टॉपल हो जाएगी। तो अगर आप प्रोसेस को फ़ॉलो कर लो, तो आप जैसे कहते हैं ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, तो मुझे लगता है ये इर्रेस्पेक्टिव हो जाएगा किस फैमिली को बिलोंग करते हो, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या चीज़ है, आपका स्कूल कौन-सी चीज़ है, इनफैक्ट हिंदी मीडियम से हो या कुछ हो, ये आपका मायने नहीं रखता अगर आप प्रोसेस को फ़ॉलो करोगे। प्रोसेस के फ़ॉलो में क्या है कि आपको एक तो क्या है ना, पेरेंट्स की ब्लेसिंग चाहिए होती है, टीचर्स की ब्लेसिंग चाहिए होती है। ये देखो, आप मानो ना मानो, इट वर्क्स, क्योंकि ब्लेसिंग जो है कि इनविजिबल फोर्स की फॉर्म में आती है, जब चाहिए आपको आ जाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो आप एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके तैयारी करते हो या एक बुक्स की तैयारी करते हो, तो उस पे बहुत विश्वास होना चाहिए। आजकल का कल्चर क्या हो गया है? कल्चर ये हो गया है कि भई फिज़िक्स के लिए 10 किताबें, केमिस्ट्री के लिए 10 किताबें, ज़ूलॉजी की 6 किताबें, ठीक है जी, मैथ्स की तो इनफ़िनिट किताबें हैं, ठीक है, रशियन किताबें आज भी ज़िंदा है, रशिया डिवाइड हो चुका है आजकल जो है, ठीक है जी। तो इतना मटेरियल होता है, बच्चे की उम्र है 14-15 साल मात्र, कैसे करेगा? स्ट्रेस तो होना ही होना है। स्ट्रेस क्या चीज़ होती है? स्ट्रेस क्या चीज़ होती है? स्ट्रेस होती है भई आपके आकांक्षाएँ, आपके सपने, ठीक है जी? और उसके अंदर आपका एफर्ट ना होना, ठीक है जी? रिज़ल्ट का ना आना, वो जब एक चीज़ पैदा होगी वो स्ट्रेस होगा। अच्छा, अब मैं ये सोचता हूँ स्ट्रेस को छोड़ो, स्ट्रेस होता क्यों है? स्ट्रेस ये होता है कि आप अपनी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आजकल का फ़ेवरेट वर्ड है, आप डिले करते हो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे, और डिले भी क्यों होता है? आप उठा के बैठते हो फिज़िक्स की किताब, 10 किताबें पढ़ी हैं, इस शेल्फ के अंदर केमिस्ट्री की पढ़ी हैं, यहाँ ए इंस्टीट्यूट का मटेरियल, बी इंस्टीट्यूट का मटेरियल, सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इतनी चीज़ कैसे करोगे यार? कैसे करोगे? तो इसलिए मैंने कहा कि सिंगल सोर्स पे रहना चाहिए। प्रोसेस में ये है कि सिंगल सोर्स। अगर मैं राजधानी में बॉम्बे जा रहा हूँ, राजधानी में जाऊँगा, ये मतलब नहीं है मैं सोचूँ कि मैं विस्तारा में चला जाता, आपका दिमाग पजल हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय द फूड ऑफ राजधानी। यू विल नॉट एबल टू एन्जॉय जो बाहर से खेत चले जा रहे हैं, सीढ़ियों के खिड़की से निकल के आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस जो आपकी इंस्टीट्यूट हो गई है, उसी पे विश्वास रखें, ठीक है जी? और मैं एक और बात बताता हूँ आपको, प्रोसेस को फॉलो करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक नेविगेटिंग फोर्स होती है आपकी लाइफ के अंदर, वो क्या होती है? आपका सत्यवादी होना। किसके साथ सत्यवादी होना? अपने साथ। अपने साथ सत्यवादी होना, उससे क्या होता है? आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। जब आपके अंदर विश्वास पैदा होता है ना, सारी जो अंधकार है, ठीक है जी? वो सारा बर्न हो जाता है। और कैसे आएगा वो? जब आपके अंदर ट्रुथफुलनेस होगी। ट्रुथफुलनेस कैसे? आपका मान लो एक टेस्ट दिया आपने, किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट दिया, परफॉर्मेंस का टेस्ट, एग्ज़ाम्पल के ले रहे हैं। आपने देखा यार कि नंबर कम आ गए, ठीक है जी? अब आप या तो फ्रस्ट्रेशन में चले गए, या आप कह गए आओ जी कबड्डी, कबड्डी, साला नंबर कैसे कम आ गए? ठीक है जी? नंबर कम आ गए, तो अब क्या होगा कि भी इसको एनालिसिस करेंगे। तो प्रोसेस का पार्ट है कि उसमें एनालिसिस करना। प्रोसेस का पार्ट ही है आपका कि आपको कांस्टेंट अपना रिवीजन करना है, आपको दूसरों को नहीं देखना। हमारी टाइम में एक चीज़ होती थी, आपको लर्न करनी चाहिए, हम 2 भाई थे, आपस में भी कंपैरिज़न जो है मना था, पेरेंट्स कंपैरिज़न नहीं करते हैं। आजकल के तो पेरेंट्स ही कंपैरिज़न कर लेते हैं, अपने बड़े भाई की तरफ देख, मामा जी के बच्चे की तरफ देख जो है, तो ये कंपैरिज़न जो है ना कुछ किल कर देता है। तो इसलिए ये बच्चों को वह सिखा रहे होते हैं अपने बच्चों को कि अगर कंपैरिज़न करोगे, देखो हर एक गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, जूही का फूल है, कंपैरिज़न तो कर ही नहीं सकते वो लोग जो है, ठीक है? तो आप क्या करो, कंपैरिज़न मत करो। स्ट्रेस कैसे होता है? पीयर प्रेशर से। फैमिली में कंपैरिज़न होता है, फैमिलीज़ अगर हैं, ये बात को सुन रही है मेरी, नेवर कंपेयर योर चिल्ड्रन विद अदर्स। अपने भाई-बहनों में भी कंपेयर मत करो, दूसरे रिश्तेदारों में कंपेयर मत करो, और बेटा मेरे बच्चों लोग, आप भी कभी कंपेयर मत करो, आपकी एबिलिटी क्या है उसको देखो, दूसरे की एबिलिटी क्या है उससे रिगार्ड करो, सीखो कि क्या ख़ास बात है इस बच्चे के नंबर मेरे में आ रहे हैं, उसका फ़ोकस कितना तगड़ा है, उसके दोस्त नहीं है, फ़ोन यूज़ नहीं करता, टेक्नोलॉजी को बहुत सँभाल के यूज़ करता है, तो ये सब प्रोसेस का पार्ट है। अगर आप प्रोसेस में रहोगे, तो जैसे ट्रेन अगर एक पटरी पे रहती है तो डेस्टिनेशन में पहुँच जाती है। अगर आप प्रोसेस में रहोगे तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। ये मेरी बात को ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है, मेरा फ़ेवरेट बीच में भी आया था कि इंस्टीट्यूशन की चिंता ना करें, अपनी चिंता करें। आप कल से आज कितने बेटर हो, आप कल से आज कितने बेटर हो, ठीक है? ये चीज़ करें। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे लोग हमारे पास बिहार से लोग आते थे। वहाँ अपने एक रामाकृष्ण परमहंस स्कूल के आते थे, वैसे ही हॉस्टल में रहते थे, सिंपल सा हॉस्टल होता था, कोई फ़ीस नहीं होती थी। हमारे लिए फ़ीस कभी इम्पोर्टेंट नहीं थी।
बिजनेस का मतलब मुझे बस स्पेलिंग याद हुई रट के कोई नहीं, एक ही चीज़ था, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जो काम कर रहे हो उसमें एक्सेल करना है। फिजिक्स तो बिल्कुल घुस जाना है जैसे न्यूटन सोचता था, घुस जाना है जैसे कि आपके गॉस थ्योरम है, ठीक है। केमिस्ट्री में घुस जाना है कि फैराडे मैं ही हूँ, मैं ही मेंडलीफ हूँ, ठीक है जी ना। मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, उसमें नहीं मालूम, उसमें घुस जाना है, चीज़ें अपने आप समझ में आनी शुरू, ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, ठीक है। फोकस आपको, एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने कहा सक्सेस पे फोकस नहीं करनी है, आपको प्रोसेस यानी पाथ पे फोकस करना है। आपको मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, आपको आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है कि भी यार क्यों नंबर नहीं आ रहे, उसको एनालिसिस करना है, काम खत्म। द मोमेंट यू एक्सेप्ट द फियर ऑफ फेलियर, यू कॉन्कर द फियर ऑफ फेलियर, सक्सेस इनएविटेबल। ये उसी तरह से है, मेरी माँ ने एक चीज़ समझाई थी कि जब इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हो तो माँ सरस्वती के ब्लेसिंग के अलावा नहीं करना है। माँ सरस्वती के उपासक बनोगे तो लक्ष्मी अपने आप पीछा करेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैंने कोई विजन नहीं देखा इंस्टीट्यूट बड़ा करना है, सिर्फ ये देखा बच्चे के अंदर होलिस्टिक अप्रोच लानी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुपर मॉम सुपर डैड भी हूँ। मैं कहता हूँ कि बैलेंस बनाना है बच्चे के अपने अंदर, उसको पढ़ाई भी करनी है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना है, स्पोर्ट्स भी करना है, फूड का ख्याल भी रखना है। अब बच्चे आजकल के फूड का ख्याल नहीं रखते हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन फूड खाना है, थोड़ा योगा करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करनी है। अरे यार बीमार हो गया, डॉक्टरों का बनने जा रहे हो आप खुद ही बीमार हो गए तैयारी के अंदर, तो क्या डॉक्टर बनोगे आप फूड का ख्याल रखें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें, चीयरफुलनेस का ख्याल रखें, जब तो आप चीयरफुलनेस को बढ़ाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर बनोगे। तो ये चीज़ों को मैंने बच्चों को बहुत समझाया, और मुझे लगता है माँ सरस्वती की कृपा से, सब लोगों की ब्लेसिंग से इस चीज़ में बहुत काम आए कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डेवलप करते हैं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। मतलब जो है, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, श्रद्धा से क्या होता है। एक बच्चा था, हरियाणा से आता था। हरियाणा के लोग इस बात को समझेंगे, और सबको प्राउड होना चाहिए कि हरियाणा हमारी स्टेट है, जहाँ स्पोर्ट्समैन ही नहीं, आईआईटीएन और डॉक्टर भी प्रोड्यूस होते हैं आजकल। वहाँ से बच्चा आता था रोहतक से। उसके फादर स्कूल टीचर थे, सिंपल हिस्ट्री पढ़ाते थे जी। तो डरता था, तो पढ़ना शुरू हुआ, 11th में आया। उसके साथ 6-7 बच्चे रोहतक के टैक्सी में आते थे। तो उसके नंबर पर नहीं आते थे, सीधा-सा बच्चा था, ठीक है जी। मेहनती बहुत था, स्पोर्ट्समैन था, करीब 5.5 की फुट की हाइट होगी उस टाइम पे, और निकलते हुए 6 फुट पे गया। अरे यार उसके नंबर नहीं आते थे, मेरे पास भैया नंबर नहीं आए, क्या करूँ भैया, नंबर तो आ नहीं रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार आएँगे, ठीक है। कह रहा अच्छा जी, कैसे करूँ? मैंने कहा इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, ऐसे समझाया उसको, लेके चला गया। फिर गया अगली बार, फिर नहीं आए। इस तरह से ना 5-6 बार हो गया, और 11th क्रॉस हो गई। कह रहा भैया नंबर तो आते नहीं। मैंने कहा यार नंबर नहीं आते, तू पढ़ाई छोड़ता नहीं? कह रहा पढ़ाई कैसे छोड़ दूँगा जी, आपने समझाया था मुझे। श्रद्धा, श्रद्धा क्या कि वो नेवर से नेवर डाई स्पिरिट, के नंबर नहीं आ रहे लेकिन फिर भी लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। गुरुओं की बात माननी, क्योंकि उसके पेरेंट टीचर थे, हरियाणा का बच्चा था, वहाँ पे बड़ों की बड़ी रिगार्ड होती है। तो मैं आपको क्या बताऊँ मेरे दोस्तों, 12th हुआ, टेस्ट हुआ, हर महीने टेस्ट होते थे, कभी नंबर ज़्यादा नहीं आए, मतलब वही 40%, 45, 50 कभी टच किए होंगे। तो आखिर में एक में आ गया, भैया मैं आईआईटी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ठीक है जी ना, क्या होएगा मेरा? मैं कहा तेरा बढ़िया होएगा। मैं कहा चिंता मत करिए, लाइफ़ का आखिरी एग्ज़ाम है, तेरे आज तक नंबर नहीं आए ना, क्यों नहीं आए? ईश्वर चाहता था कि तेरे नंबर फाइनल एग्ज़ाम में आ जाएँगे। मेरे दोस्त तो पता नहीं क्या मैजिक हुआ, वही माँ सरस्वती की कृपा कि यार उसके नंबर आ गए, 678 रैंक मुझे अब तक याद है उसका आ गया। अरे उसके फादर उठ के आए, पूरा खानदान उठ के आ गया, ये हमारा बच्चा सेलेक्ट हो गया, ऐसे कर रहे हैं मुझे। नहीं, मैंने कहा इसने मैजिक करा है, इस मैंने सिर्फ ये मैजिक करा है, मैं ये मेरी बात मानता था। मैंने कहा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। उसने, बच्चे ने ये बिल्कुल मिथ खत्म कर दिया कि नंबर आते हैं तो ही सेलेक्ट होता है। उसने ये करा कि स्पिरिट होनी चाहिए, पढ़ाई नहीं छोड़ी उसने, किसी मूड ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, और उसके नंबर, मैं उससे कहता था भाई जप्पी पाले, जब नंबर चाहिए थे ईश्वर ने दे दिए। तो ऐसी-ऐसी इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ होती है लोगों की, कि मैजिक क्रिएट करते हैं, मैजिक क्रिएट करते हैं। 12th पास के बच्चे, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो खुद ही 12th पास का बच्चा था कि यार बोर्ड में नंबर आ गए 90, आईआईटी में हुए नहीं। तो वो एक डिटर्मिनेशन लेके चलते हैं। उनके अंदर मैं करेज कैसे, उनको बताता हूँ मैं 2 मिनट, क्या कि वो एक बड़ा बोल्ड डिसीज़न है। उस डिसीज़न में क्या दिक्कत आती है? क्या आती है? पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी आगे पीछे पड़ जाती है, तेरा तो हुआ नहीं 12th में, अब तू क्या करेगा 1 साल और? पापा को भी लगता है यार तू क्या कर रहा है, कुछ और कर ले, एडमिशन ले ले कहीं। कहीं कुछ लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होती है, वो कहते हैं प्राइवेट कॉलेज में ले लो। बच्चा कहता है मैं तो नहीं लूँगा। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ, उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ, उन बच्चों में एक बोल्डनेस है कि वो सारी सोसाइटी की रुसवाई सुन के भी, अपना एग्ज़ाम्पल है मेरा, ये करना है, करना है, तो उसको आप एनकरेज करो। और उन बच्चों को मैं कहता हूँ यार उनके लिए तो 10 से 12 घंटे पढ़ लें। उनके लिए तो ये पूजा है, आराधना है, मेडिटेशन है, आप कर लो। ठीक है जी? और नेवर से नेवर डाई स्पिरिट रखो, मार्क्स से फोकस मत करो, अपनी कमियों को, मैंने कहा ना ट्रुथफुलनेस काम आएगी, सच्चे रहो।
नहीं आ रहे नंबर, क्यों नहीं आ रहे? ठीक है जी, ये वीकनेस है तो क्यों वीकनेस है? अच्छा, ये मेरी स्ट्रेंथ है, पहले स्ट्रेंथ को देखो। एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़, पेरेंट्स को भी कहूँगा, बच्चों को भी कहूँगा, हमारी सोसाइटी ना आदमी की ना कमियों पे ज़्यादा फोकस करती है। हमारी सोसाइटी क्या करती है, आपका वीकनेस पे फोकस करती है। अखबार ही देखो, अच्छी खबर आती ही नहीं है, ठीक है, बुरी खबरें आ रही हैं। तो ये चेंज करना है आउटलुक, कि हमें अपनी की स्ट्रेंथ देखनी। स्ट्रेंथ क्या है कि मैं 3 घंटे बैठ सकता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है मैं केमिस्ट्री में अच्छा हूँ, तो इसी स्ट्रेंथ को हम फिजिक्स में ले जाएँगे। इसी स्ट्रेंथ को हम जो है मैथ्स में ले जाएँगे, कि मैं केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाता हूँ, क्यों दिखा रहा है कि उसमें रिएक्शन हो रही, समथिंग हैपन हो रहा है, ठीक है। अब फिजिक्स में देखिए यार, दिखाई नहीं देता, घरों में देखो एग्ज़ाम्पल, लाइफ़स्टाइल जो है आपका, जो घर की सारी चीज़ें वो फिजिक्स ही तो है यार। सब पंखा चलता है, एसी चलता है तो फिजिक्स है। आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें को डालो अपने को, तो आप ज़रूर कामयाब होगे। और मैं बता रहा हूँ, डेस्टिनेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट द पाथ इज़ इम्पोर्टेंट। ऑलवेज़ रिमेंबर दिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, लोगों का काम है कहना, लोग कुछ कहेंगे, सिर्फ विश्वास अपने पे रखना है। अपने विश्वास, हमारा विद्या मंदिर की एक फिलॉसफी है कि भई हम बच्चों से कहते हैं कि वी बिलीव इन यू, तो व्हाई कांट यू बिलीव इन योरसेल्फ? जो आपके टीचर, भैया लोग आप पे इतना ज़बरदस्त विश्वास कर रहे हैं, तो आप अपने विश्वास करो, विश्वास मैजिक कर देता है। आप समझ रहे हो ना? हिंदुओं में क्या होता है कि वो कहते हैं पत्थर में ही भगवान है। ये विश्वास ही तो है ना, किस चीज़ का विश्वास है? अपने विश्वास है। ये विश्वास रखो कि यार मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो कौन सेलेक्ट होगा? ये चीज़ रखो। और फिर मैं बता रहा हूँ, डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो जर्नी है उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, फुल ऑफ जॉयफुल बनाओ, उसके अंदर जो है, ठीक है जी, सारे डायमेंशन डालो, फूड डालो, एक्सरसाइज डालो, पढ़ाई भी डालो, और कुछ फैमिली टाइम भी करो। लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, लर्न फ्रॉम योर दादाजी, नाना जी, तो लाइफ चलती है। सारे रंग इसके अंदर डालने हैं, रेनबो जो है वो कलरफुल होता है। तो ये जो आजकल के बच्चे पागलपन सा कर लेते हैं आईआईटी के पीछे जो है, ठीक है, वो ठीक नहीं है। और इसी का कारण है, जो मेरे 2-3 फ्रेंड हैं जो प्रोफ़ेसर हैं, कि यार अब आईआईटीज़ में पढ़ते नहीं हैं। ठीक है जी, मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, जो डॉक्टर हैं, प्रोफ़ेसर भी हैं एम्स के अंदर, वो कह रहे हैं यार अब नए बच्चे आ रहे हैं। एम्स में इतनी मेहनत करके बच्चे आते हैं, कह रहे 5-6 बच्चे वहाँ ढंग से पढ़ाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्ट्रेस कल्चर में आ जाते हैं। अपनी मतलब इतना जॉय भूल जाते हैं कि क्या होता है पढ़ाई का, कि फिज़िक्स में क्या इंटरेस्ट है, मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है तो मज़ा आता है, नहीं होती तो और भी मज़ा आता है। और मज़ा आने का मतलब है कि और एक्सप्लोर करने की चीज़ होती है, और डेवलप ए क्यूरियस माइंड, डोंट डेवलप ए फियरफुल माइंड। तो अब जो मैंने आपको बातें करी हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सोचेंगे, इनको विचारेंगे, अगर आपको बात ठीक लगेगी, तो फिर पापा-मम्मी से डिस्कस करेंगे और कुछ बातें फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे। आँख बंद करके किसी बात पे विश्वास नहीं करना, पहले तोलना है, सुनना है, फिर तोलना है, मोलना है, फिर जाके बात फ़ॉलो करनी है, और अपने रास्ते बनाएँगे खुद, अपनी विज़डम को एक्टिवेट करेंगे। जब भी पढ़ नहीं रहे हैं, सोचें मैं क्या कर रहा हूँ? जब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सोचें मैं क्या कर रहा हूँ? क्या इसका फ़ायदा होगा? मैं ये क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, मैं ये नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, आजकल तो बहुत कल्चर है, मैं फ़ोन पे इंस्टाग्राम देख रहा हूँ। सोचें, से टू योरसेल्फ स्टैच्यू, बचपन में हमारी यूपी में गेम स्टैच्यू, सब कुछ रुक गया, बॉडी रुक गई, मन नहीं रुका। उस मन में विचार दें कि मैं क्या कर रहा हूँ? इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? इससे मेरी लाइफ़ बनेगी क्या? क्या हो रहा है? एकदम से ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाएगा। सिर्फ़ ये सेकंडों की बात है कि स्टैच्यू, माइंड चलेगा, क्या कर रहा हूँ? क्या ये मेरे लिए सार्थक है? क्या ये मेरे इससे लाइफ़ बना पाएगी? क्या मैं जो सपना देखने चला हूँ इंजीनियर बनने का, क्या मैं ये डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ये सार्थक होगा? आपके हाथ से फ़ोन छूट जाएगा। बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप 3 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे पढ़ जाएँगे। और छोटे-छोटे गोल बनाएँ। 4 घंटे की बात मैंने करी, सडनली याद आया, छोटे-छोटे गोल बनाएँ। वो एक पुरानी कहावत है कि वार जीतना है तो छोटे-छोटे बैटल से जीती जाती है। 1 घंटे का सेटिंग बनाएँ, फिर ब्रेक करें, 1 घंटे की सीटिंग बनाएँ, फिर ब्रेक करें, अगले दिन 1.5 घंटे की सीटिंग बनाएँ। छोटे-छोटे चैलेंज, छोटी-छोटी टाइम लगा के उनको जीतो, आप जीतते चले जाओगे। स्काई शुड बी योर लिमिट, ये मेरे को कहना है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इतने प्रेम से हमारी बातचीत सुनी है, ठीक है जी? और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से आप सबकी विज़डम को एक्टिवेट करे, और अपने पाथ पे आप चलते चले आओ, चलते चले आओ, चलते चले आओ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, चीयर्स।